हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की जो सांख्यिकी है उसका एक टॉपिक है माध्यिका, उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्यिका होती क्या है। तो माध्यिका मतलब होता है मध्य में, यानी के बीच में। तो यदि जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं या हमारा पद दिया हुआ है या संख्या दी हुई है, उसको पहले हम आरोही क्रम में यानी के घटता हुआ क्रम यानी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर आरोही क्रम यानी के इंक्रीजिंग यानी के बढ़ता हुआ क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, अब उस हम देखते हैं कि हमारा मध्य में कौन सा पद आ रहा है, तो वह माध्यिका कहलाती है। अब इसमें भी हमारी दो कंडीशन है कि जब एक बार पदों संख्या सम है और एक बार विषम है, और एक बार हो सकता है जो हमारे आंकड़े हैं वो हमारे वर्गीकृत हों यानी कि वर्ग अंतराल के रूप में दिए हुए हों, और या फिर अवर्गीकृत हों। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कि जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों यानी कि उनका जो है वर्ग अंतराल ना दिया हुआ हो। तो माध्यिका कि दिए गए पद या संख्या या आंकड़ों को आरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर मध्य में जो पद आता है माध्यिका कहलाता है। अब सबसे पहले कि जब पदों संख्या कैसी हो, विषम हो। ठीक है, यानी कि वहां क्या हो हमारी विषम। ठीक है, तो यानी कि क्या हो यहाँ ओड हो। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो हमारी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ऐसी हो। तब माध्यिका क्या होगी, तो हम जो भी हमारे पद हैं उनमें हम 1 जोड़ देंगे और फिर उसके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो n + 1/2 में पद का मान आ जाएगा। अब जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ कि ये है कि 10, 6, 8, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 2, 5 इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो पहले तो हम इसे आरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ आरोही क्रम में, तो यानी कि बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या डालेंगे हम कि 2, फिर 3, 4, 5, 6 यहाँ 3 बार आया हुआ है, यहाँ 1, 2, 3, फिर 7, 8, 8 भी यहाँ 2 बार आया है, और फिर ये 10। अब हम गिनती करते हैं इनकी यहाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो पदों की संख्या कैसी हमारी वो 11 है, जो कैसी हमारी विषम है। तो विषम का जो सूत्र है हमारा ये है कि n + 1/2 में पद का मान। तो n की जगह 11 हो जाएगा + 1/2 में पद का मान 12 हो जाएगा /2 इनके छठे पद का मान। और छठा पद जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आएगा 10 है, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनकी है हमारा मध्य में, तो माध्यिका होगी इसकी यहाँ 6 हो जाएगी। ठीक है, अब जब पदों संख्या कैसी हमारी सम हो, ठीक है, यानी कि कैसी हमारी यहाँ इवन हो, तो माध्यिका हमारी यहाँ कि n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान, और सारे बटे हम 2 कर देंगे। अब एग्जाम्पल लिया हमने एक यहाँ कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। तो प्रथम 10, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। कहीं कहीं एग्जाम आता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 शुरू की 10 अभाज्य संख्या हैं जो अपने से अलावा किसी नहीं करती हैं। ठीक है, तो माध्यिका हो जाएगी फॉर्मूला इसका सम वाले का कि n/2 में पद का मान प्लस n/2 और +1। ठीक है, वे पद का मान /2।
तो n कितना था हमारा 10 था। 10/2 वे पद का मान हो गया और 10/2 + 1, ठीक है, वे पद का मान। ये 5वां पद हो जाएगा और ये 6वां पद हो जाएगा। अब देखो उसमें 5वां पद कौन सा था? 5वां पद हमारा 11, ठीक है। देखो यहाँ ये कौन सा था? ये 11 कि 1 2 3 4 5, ये 5 पद था और ये हमारा 6वां पद था। तो 11 और ये 13/2, 24 हो गए बटे 2 यानी के 12। तो माध्यिका होगी हमारी यहाँ 12 हो गई। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आए कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है। 11 12 14 18 x+2 x+4 30 32 35 41। तब हमें x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में एक थोड़ा लाभ है हमें कि ऐसे पदों में जो है ना खुद ही या तो आरोही क्रम होता है या अवरोही क्रम खुद ही दिया हुआ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पदों संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पदों संख्या है 10 है। 10 कैसी हमारी यहाँ सम है। तो सूत्र है हमारा माध्यिका का n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, इनके 5वां पद हो जाएगा और ये 6वां पद आ जाएगा। माध्यिका दी हुई है 24। तो 5वां पद कौन सा हमारा? देखो x+2, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है और ये 6वां पद है। तो x+2 और x+4/2। तो x और x 2x हो जाएंगे, 2 और 4 6/2। तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। 2x + 6 धलाएंगे हम, माइनस का हो जाएगा। तो 48 में से 6 जाएंगे तो बचे हमारे 42। तो x बराबर आ जाएगा 42/2 यानी के 21 आ जाएगा। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है कि जब आंकड़े तो कैसे हमारे वर्गीकृत है, लेकिन वो कैसे हैं? सारणीबद्ध हैं, यानी कि उनकी तालिका जो टेबल है वो दी हुई है। तो इसके लिए हम करते हैं ज्ञात पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी कि बारंबारताओं को संचय करना, उनको जोड़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल यहाँ कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ भार है किलोग्राम में 40 45 50 55 और 60। बारंबारता है इसकी यहाँ 4 है, ये 8 है, 12 10 और 17। तो हम सबसे पहले बनाएंगे संचयी बारंबारता। याद रखना कि जब भी क्या हो हमें माध्यिका निकालनी हो, चाहे वो वर्गीकृत हो या ना हो, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो ये भार हो गया है, ये क्या है? इनकी बारंबारता। अब देखो संचयी क्या जोड़ते हैं? जैसे 4 है ना, तो 4 का 4 और 4 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 4 8 12। अब 12 में फिर 12 जोड़ देंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 में 10 जोड़ देंगे तो ये 34। 34 में 17 जोड़ देंगे तो 51। ठीक है, तो इन्हें ऐसे जोड़ते हैं ना कि 4 का 4, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 10 34, 34 17 51। अब देखो n क्या है हमारा? 51, जो क्या है हमारी विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या हमारा कि n + 1/2 में पद का मान, यानी कि 51 + 1 वें पद का मान हो जाएंगे हमारे 52/2, यानी कि 26वें पद का मान आ जाएगा। अब देखो 26वां पद, ये थोड़ा सा बच्चे थोड़ा घूम जाते हैं इसमें। देखो अब जो 12 से जो भी पद ज्यादा हैं वो किस में जाएंगे? 24 में, 24 तक। लेकिन 24 से ज्यादा हैं, ये 25 भी है ना, तो इससे अगले में आ जाएगा, यानी कि 34 में। तो जो हमारा 26वां पद आया है वो किस में आ जाएगा? 34 में ना। और 34 के सामने क्या हमारी यहाँ जो बारंबारता कितनी हमारी यहाँ 10 है, और उसका जो मान है किसका मान है यहाँ? 55 का ना। तो जो संचयी बारंबारता 34 के समूह में है, 26 से 27 28 29 30 31 32 33 34 तक
वो सभी इसी संचय बारंबारता के अंतर्गत आते हैं। तो इसके समूह का मान कितना हमारा 55 है यहाँ, तो माध्यिका हो जाएगी हमारी यहाँ 55 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जहाँ वर्गीकृत ना हो तो सम और विषम देखते हैं। ठीक है, तो सम हो जाएगा, पद आ जाएगा विषम में, और सम होगा तो अगला जो पहले बताया था वह फॉर्मूला लगा देंगे। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ कि 50 व्यक्तियों पर एक्सरे द्वारा किए गए निम्नलिखित परीक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कि हृदय का व्यास मिलीमीटर में है और यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ऐसी टेबल बनाएंगे। तो पहले हृदय का व्यास जो ऊपर होता है, पहले व्यक्ति संख्या ये हो जाएगी, उसके बाद हम निकालेंगे इसकी संचय बारंबारता। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएंगे, 14 और 14 28 हो जाएंगे, 28 और 8 36, 36 और 5 41, और 41 और 9 50 हो जाएंगे। अब 50 क्या संख्या हमारी यहाँ सम संख्या है। तो लगा फॉर्मूला इसका कि n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे 2। 50 का आधा करेंगे 25 आ जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब देखो तो ये देखो 14 तक तो इसमें आ जाएगा ना। अब 14 जो आगे हैं सारे कहाँ तक 28 तक, वो सारे इसमें संचय बारंबारता के अंतर्गत आ जाएंगे। तुम्हारे 25 और 26 दोनों इसी में ही आ जाएंगे। तो उनकी जो मान है वो कितना है हमारा 122 है। 25वें पद का मान भी 122 है और 26वें पद का मान भी 122 आ जाएगा। तो 122 और प्लस 122 बटे 2, तो 244 बटे 2 कितना जाएगा 122 मिलीमीटर आ जाएगा। तो अब आता है जब आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत हों, यानी कि उनका जो है ना वर्गांतराल वो दिया हुआ है। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है माध्यिका का यह L1। L1 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा क्या होती है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 10 से 20 लिख दिया, तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। 20 से 30 लिख दिया, अब ये क्या है निम्न है और ये उच्च है। ठीक है, तो L2 क्या हो जाएगी, यहाँ माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, और जो F है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और C क्या है माध्यिका वर्ग से जो पहले वर्ग आएगा उसकी संचय बारंबारता है। तो इम्पोर्टेंट बहुत है ये, तो इसे याद कर लेना कि माध्यिका क्या होती है L1 प्लस। अच्छा, हम इसे कभी कभी L2 माइनस L1 क्या लिखते हैं, हम H लिखा होता है H। तो H क्या होता है, ये L2 माइनस L1 ही होता है, यानी कि वर्ग आमाप है ना, वर्ग का अंतर जो होता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। तो वर्ग अंतराल है यहाँ 10 से 25, उसकी बारंबारता 3 है। 25 से 40 की 10 है, और 40 से 55 की 20 है। 55 से 70 की 13 है, और 70 से 85 की 4 है। तो मैंने बताया था कि माध्यिका में क्या निकालते हैं, यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहले हम वर्गांतराल लिख दिया, फिर बारंबारता, अब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम CF से प्रदर्शित करते हैं। चलो, तो 3 का 3 आ जाएगा, 3 और 10 13, 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 और 4 50। जब हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है ना, अब पदों संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, सभी में क्या होता है n/2 होता है। ठीक है, तो ये 50 आया, उसका बटे 2 कर दिया तो 25 आया। अब देखो 25 कौन से संचयी बारंबारता में आएगा, तो ये आएगा 33 में। 13 से आगे के सारे 14, 15, 16, 17, 18 इनके 32, 33 तक
सब इसमें ही आ जाएंगे। अब देखो 33 के सामने की जो होती है बारंबारता वो होती है हमारी f होती है। ठीक है, ये होगी हमारी f और ये होता है इसका सामने का वर्ग अंतराल। ये निम्न सीमा होती है L1 और ये होती है उच्च सीमा L2 और जो ऊपर वाली होती है ये होती है हमारी C होती है। ठीक है, तो अब 25 जो किसमें आया हमारा संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, जिसकी बारंबारता 20 है और वर्ग अंतराल 40 से 45 है। तो L1 क्या हो गया, ये 40 हो गया निम्न सीमा। L2 जो उच्च सीमा है वो 55 हो गई और बारंबारता 20 है और C क्या है 13। C क्या होता है, जो भी हमारा आती है ना ये संचयी बारंबारता उससे ऊपर वाला होता है ना, उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब माध्यिका का है फॉर्मूला कि L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n बटे 2 माइनस C। तो L1 40 प्लस L2 55, L1 40 बटे F 20, n बटे 2 25, C 13 हो गया। अब 55 में से 40 जाएंगे तो 15 बचे बटे 20 और 25 माइनस 13 12। अब हम इसे उससे काट देंगे हम 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 3 बटे 4 गुना 12 और ये 4 तिया 12, तो 3 गुना 3 हो जाएगा 9 और ये 40 कितना है 49। तो माध्यिका हो जाएगी हमारी यहाँ 49 आ जाएगी। ये एक्सरसाइज जो 14.3 है हमारी इसकी सांख्यिकी 14.3, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यह है कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक यानी कि इसकी माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल है यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उनकी जो बारंबारता है ये 5 है, x 20, 15, y और 5 और इन सब का जो योग है वो है हमारा 60। तो हम क्या बनाएंगे इसमें संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गई और फिर संचयी बारंबारता। देखो 5 का 5 में जोड़ दो x तो 5 प्लस x, फिर 20 जोड़ देंगे तो 20 5 25 प्लस x हो जाएगा। 15 जोड़ देंगे तो 25 15 40, 40 प्लस x हो जाएगा। अब y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। अब देखो उसने दिया हुआ है कि इन सब का योग कितना है हमारा 60 है, यानी कि जो 45 प्लस x प्लस y वो कितना टोटल है 60 आ जाएगा। यानी कि x प्लस y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15। ठीक है, 45 करेंगे ना तो 15 आ जाएगा। अब जो मेन बात है समझने की वो ये है कि इसमें रखा है कि उसकी जो माध्यिका है ना वो 28.5 है। तो अब देखो 28.5 कौन सा आएगी हमारी 20 और 30 के अंतर्गत आएगी। तो इनकी जो वर्गांतर है ना हमारा ये हो जाएगा 20 और 30, उसके सामने क्या हमारी यहाँ माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये बारंबारता हो जाएगी और C क्या होता है हमारा ऊपरला वाला होता है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी यहाँ F हो जाएगी और ये L2 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। ये होता है ऊपरला वाला C होता है। ठीक है, तो माध्यिका 28.5 है जो वर्ग अंतराल कहाँ आई 20 और 30 के अंतर्गत है। तो L1 20 हो गया, L2 30 हो गया, F 20 हो गया, C कितना है 5 प्लस x। फॉर्मूला क्या हमारा कि L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n बटे 2 माइनस C। तो माध्यिका दी हुई है यहाँ 28.5। L1 20 हो गया, L2 30 माइनस 20 बटे 20, n/2
30 हो गया। देखो 30 कैसा जाएगा, ये n की वैल्यू क्या है यहाँ 60 है ना, तो ये n/2 करेंगे ना इसके हम, तो ये कितना जाएगा भाई 30 आ जाएगी। तो 30 माइनस c कितना, देखो यहाँ c है ये 5 + x है ना, और हम जब लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर से बाहर तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 30 - 5 - x, तो 30 में 5 गए 25 बचेंगे और माइनस का x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 काट दो, 1/2। इस 20 को इधर भेज दो, यहाँ 28.5 माइनस 20, तो ये बचेंगे हमारे 8.5 बराबर 1/2, और ये 25 माइनस x। तो 2 से गुना करेंगे उसकी हम यहाँ, 2 गुना 8.5, तो गुना आ जाएगी यहाँ 17, अब 25 माइनस x। अब हम x को इधर ले आएंगे और 17 को इधर ले आएंगे, तो 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, तो x + y बराबर 15, तो x का मान रखेंगे तो x की जगह क्या है 8 आया, प्लस y बराबर 15, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 होगी, y की वैल्यू 7 हो गई। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हम स्टार्ट ऐसा करेंगे कि माध्यिका ना 28.5, ये देख लो ये कौन से वर्गांताल में आ रही है। ठीक है, तो हम उसी के अनुसार जो है देखेंगे कि बारंबारता कौन सी है, वर्गांताल कौन सा है और सी हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ दिया हुआ है, इसमें यहाँ कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहां दी हुई है तालिका कि 20 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, 2 हैं, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45। ठीक है, अब इसमें जो मेन बात क्या है, जब 20 से कम क्या है 2 हैं और 25 से कम कितना होगा हमारे 6 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी उम्र कितनी है 20 और 25 के बीच में है वो कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है, और जिनकी उम्र 25 से 30 के बीच में है वो 24 में 6 घटा देंगे वो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे माइनस करते चले जाते हैं। तो मेन बात यहाँ है, जब कम आता है ना ऐसा लिखा हुआ तो हम माइनस करते चले जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन ये कि यहाँ 20 से कम है। ठीक है, ये 2 है संचय बारंबारता, 20 से 25 की यहाँ 6 है, तो जो दी हुई है हमने पहले ये लिख दिया। अब क्या है, हमें बारंबारता ज्ञात करनी है, तो 2 की 2 आ जाएगी। अब देखो जब 6 में 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 24 में से 6 गए 18, 45 में 24 गए 21, 78 में से 45 गए 33, और 89 में से 78 जाएंगे तो 11, 92 में से 89 करेंगे तो 3, 98 में से 92 तो 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 करेंगे तो वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे जो पहले क्वेश्चन थे उसमें है बारंबारता दी होती थी तो हमें संचय बारंबारता ज्ञात करनी थी, लेकिन इस बार उल्टा हो गया है ना। ठीक है, तो अब हम देखो क्या है, यहाँ एन की वैल्यू 100 आई, उसका हाफ करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब देखो 50 कौन से में आएगा हमारा, 45 आ गया है 78 है ना, तो इसके अंतर्गत ये तो हो जाएगी हमारी बारंबारता एफ, ये हो जाएगा वर्गांताल L2 उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, और सी क्या होता है हमारा ऊपर वाला सी होता है। तो संचय बारंबारता 78 के अंतर्गत आया हमारा 50,
जिसकी बारंबारता 33 है और वर्ग अंतराल 35 से 40 है। तो L1 35 हो गया, L2 40 है, F 33 हो गया, C 45। फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ। तो 35 प्लस 40 माइनस 35 बटे 33, 50 माइनस 45, तो ये 5 बचेंगे और 50 में से 45 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे। तो 5 पंजे 25 बड़े 33 से भाग करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ये भाग दी हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 35.757 यानी कि 35.76 हर्ट्ज इसकी माध्यिका आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है, वह बचा है मॉड का, बहुलक का ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।